हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस था, आज एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड डाला हुआ है, रिकॉर्डिंग करके, और उससे आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो जाता है खत्म, जो आज की क्लास में था। आज मेन मुद्दा है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मैनेजमेंट अकाउंट में आप कम वीडियो कर दीजिए, कुछ स्टार मार्क्स लगा दीजिए ताकि हमारे लिए बेनिफिट हो जाए। जो आपका मैनेजमेंट अकाउंट को पहले आप समझो। जो आपका मैनेजमेंट अकाउंट है, इसके अंदर किस किस तरीके से क्वेश्चंस और कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये समझो। अगर मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल के पोर्शन की बात करूं तो ज्यादातर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो थ्योरी आने के चांसेस है वो 30 मार्क्स के, और 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आता है। 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आएगा। अब थ्योरी के अंदर पहला यूनिट है यूनिट नंबर 1, जो पूरा थ्योरी का है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वाला चैप्टर कराओगे, तो ये चैप्टर जस्ट एक थ्योरी है, आप इसे सेल्फ भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब नाउ फाइनल ईयर में हो। इसके अंदर वही होगा कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, कॉस्ट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, एंड छोटी छोटी चीजें। अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। बच्चे कह रहे हैं स्टार लगा दो, तो न्यूमेरिकल में पहले आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए मैं बता देता हूं। सबसे पहला एक चैप्टर है, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में पीवीआर कह रहा हूं। इसको कई बार मार्जिनल कॉस्ट भी बोल देते हैं। सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, और इसको करने में लगभग लगभग आपको 5 डेज लगेंगे। ये चैप्टर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाइज है और फॉर्मूला बेस्ड है, और आप ये करोगे तब जाके आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा मैनेजमेंट अकाउंट के लिए। तो सबसे पहले आप ये करें। नंबर 2 पे आप करें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जिसके अंदर आप 2 दिन के अंदर कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आता है, 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और पीवीआर वाले में से 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको जरूर करें। नंबर 3, मैं यूनिट के चक्कर में नहीं पढ़ रहा, किसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा वो करिए आप। नंबर 3 पे आप करें बजटरी कंट्रोल। और जो बजटरी कंट्रोल है, ये आएगा आपका लगभग लगभग 4 डेज मान लीजिए। जो बजटरी कंट्रोल है वो सिर्फ एक चैप्टर तो है, लेकिन इसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर आ जाता है आपका बजटरी कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर आ जाता है आपका फ्लेक्सिबल बजट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रोडक्शन बजट, इसके बाद आपका परचेज बजट, इसके बाद कैश बजट एंड ऑल। नंबर 4 पे आप स्टार्ट करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, या फिर आप कर सकते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग। ये चैप्टर क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया, बस छोटा सा डेफिनेशन है। एक दिन तो मैं बहुत लिख रहा हूं, ये आधे घंटे में ही चैप्टर खत्म हो जाता है। 4-5 क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्या रेलिवेंसी है, वो सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। नंबर 5 पे आप करिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वैसे हालांकि 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा कॉस्ट, मतलब मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड और सेल्स। और मैं आपको बता दूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, या तो मटेरियल में से क्वेश्चन पूछा जाएगा या लेबर में से, और अगर सेल्स और ओवरहेड हुआ तो इसके ऑप्शन में होगा। तो जो बच्चे मटेरियल और लेबर भी कर लेते हैं, समझ लीजिए आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म हो गया। मतलब एग्जाम के लायक से क्वेश्चन कर सकते हो आप। ओवरहेड और सेल्स आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, वहां टाइम बच जाएगा। और ये दोनों लगभग लगभग सेम ही है। 6 नंबर पे करेंगे आप डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक के सारे चैप्टर नहीं आते। तो सर ये 6 चैप्टर ही आपके सिलेबस में है, इससे ऊपर सिलेबस में है ही नहीं चैप्टर।
सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कितने दिन लगेंगे? सर 5 डेज आराम से लगेंगे। सर डिसीजन मेकिंग में 2 to 3 डेज मान लीजिए। टोटल डेज काउंट करो तो 5 2 7 और 4 11 12 और 5 17 और 3 20 और थ्योरी को मान लो तो टोटल 25, मैक्स टू मैक्स ये 25 दिन लगना है। और इसके सिलेबस की बात करें तो टोटल वीडियो अगर आप काउंट करते हो तो मुश्किल से मुश्किल 25 घंटे का ही होगा, 30 घंटे भी नहीं जा रहा। और आप कहते हो सर इसमें स्टार मार्क कर दो, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ वीडियो जो इररिलेवेंट होगा उसको हटा दूंगा, उस पर स्टार नहीं लगा के बाकी के पे मैं स्टार लगा दूंगा जो रेलेवेंट है। मैं सिर्फ पीवीआर की बात कर रहा हूं, बजटरी में जितने भी कराए सारे रेलेवेंट ही हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, आपका सिलेबस ये पूरा है और इसको आपको करना है अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो। मैंने कौन कौन सा चैप्टर करा दिया? पीवीआर हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, बजटरी हो गया, रेलेवेंट हो गया, स्टैंडर्ड में मटेरियल लेबर हो गया, डिसीजन मेकिंग 2 से 3 दिन का है। काफी बच्चे पता है किस बात को लेके चिंतित हैं कि सर कितनी जल्दी हमारा सिलेबस होगा तो हम रिवीजन कैसे करें। हर्ष का कहना, हाँ मैनेजमेंट अकाउंट की मैं रिवीजन क्लास लूंगा, बिल्कुल लूंगा। पीवीआर वाले कुछ क्वेश्चंस की मैं रिवीजन क्लास लूंगा, मैं बजटरी कंट्रोल का लूंगा। पहले मैं सिलेबस आपको मेक श्योर कर दूं कि भैया ये हो गया, अब आपका रिवीजन मैं अपने अकॉर्डिंग लाऊंगा। और रिवीजन क्लास का फायदा तभी मिलेगा जब आपने क्या करा हो, रेगुलर क्लास लगभग देख रखा हो, तो रिवीजन में आपको मजा आएगा। तो कुछ बच्चे अगर सिर्फ रिवीजन क्लास के बेस पे बैठे हुए हैं तो वो ऐसा मत करिए। आप साथ के साथ आप याद रखिए कि रिवीजन के साथ साथ आप नॉर्मल क्लासेस को भी देखिए। ये हमारा ओवरऑल पूरा सिलेबस है। आपको ज्यादा समय और करने का सीक्वेंस भी यही रखिएगा। अगर आपने सोचा कि यार पहले एक काम करते हैं बजटरी कर लेते हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। एक काम करते हैं डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, एक काम करते हैं यार स्टैंडर्ड कर लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आ रहा है। तो जब आप 10 ईयर को एनालिसिस करेंगे तो मैं मानता हूं कि उसके अंदर आपको कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस पहले दिखेंगे, तो उसके हिसाब से नहीं करना। आपको जो स्टडी करना है वो करना है इसी सीक्वेंस में। ये सीक्वेंस में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका इस यहाँ पे रेलिवेंसी आ जाता है, इन दोनों का रेलिवेंसी कहीं ना कहीं यहाँ मिल जाता है। रेलेवेंट कॉस्ट तो चलो अलग है, इन तीनों का रेलिवेंसी स्टैंडर्ड में तो नहीं मिलता खैर, लेकिन कुछ कुछ स्टैंडर्ड का मिल सकता है। डिसीजन मेकिंग में तो सभी का आ जाता है, तो इसलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा हुआ है। तो ये ओवरऑल हमारा क्या है, एक स्टडी प्लान जो कि आपको तैयार करना चाहिए और इसी के हिसाब से पढ़ना चाहिए। डेली 1 आवर निकालिए। देखिए हर एक सब्जेक्ट को देना होगा, अब आपको 2 3 4 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे, तो डेली 1 आवर एक इनकम टैक्स के लिए भी निकालिए और इसके लिए भी निकालिए, उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। सिलेबस बहुत छोटा है और सिलेबस इसी के हिसाब से छोटा तो है लेकिन सारा टेक्निकल है, लॉजिकल है। ऐसा नहीं कि आपने जैसे मर्जी कर लिया और हो गया, नहीं, टेक्निकल और लॉजिकल भी मैं कहूंगा सिलेबस को लेके। चलिए अभी इस पे देखने रहे, चलो कोई नहीं। तो मैं बस ये पूरा का पूरा सिलेबस है और मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर सारे सीक्वेंस वाइज ही डाले हुए हैं। तो अभी जो मुझे लेबर का था, तो लेबर का मैंने अभी जाके देखिए फोल्डर में एक वीडियो मिलेगा और हो जाएगा। और जो इनकम टैक्स बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैनेजमेंट इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन की 2 क्लास डाली और दोनों क्लास देखनी है, ताकि कल आपको आगे का मैं और प्रोविजन करा पाऊं। ठीक है, अगर हुआ तो एक आध क्लास में आज भी रिकॉर्ड करके डालूंगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि जल्दी से जल्दी उस चीज को खत्म किया जाए। क्लियर है सभी को? और भाई आप जो है पढ़ना और नोटिंग करना एकदम स्टार्ट कर दीजिए। अफसाना, हर्ष, रिया, रिया तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, अफसाना तो पहले आती थी और हर्ष भी। ठीक है, तो सिलेबस, कुछ बच्चे इस बात को लेके परेशान है कि सिलेबस हो गया भाई। आप 10 ईयर उठाइए, 10 ईयर के क्वेश्चंस करिए, पढ़ना कैसे है आपको। जो अब देखो बुक तो लेने का टाइम नहीं है, जो मैंने क्लास कराया इस सारे क्वेश्चंस अच्छे से नोट करिए। प्लस में आपको 10 ईयर लेना है और 10 ईयर के अंदर आप पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। हालांकि प्रैक्टिकल भी है, लेकिन प्रैक्टिकल में मैंने देखा है कि इतने बेटर और बहुत पुराने पुराने क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से कुछ एक क्वेश्चन मैं मार्क कर दूंगा कि यही क्वेश्चंस करिएगा। मैं एक बार देख के, जो पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं आप पेपर करिए, और पेपर भी टारगेट लीजिए कि 2020 से लेके 2000 जो भी 24-25 तक का पेपर मिलेगा वो करिएगा। बीच में जो 21 और 22 का पेपर है ना आपका, ये कोविड वाला पेपर है,
इस पेपर को अगर देख के आपको लगता है कि बहुत टफ पेपर है तो इस पेपर को आपको अवॉइड करके चलना है, क्योंकि ऐसा पेपर आएगा ही नहीं। उस टाइम पे ओपन बुक एग्जाम हुआ करता था, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होता था, घर पे बैठ के ही पेपर देते थे बच्चे बुक में से आंसर ढूंढ ढूंढ के। तो उस टाइम पे पेपर टफ बनाया गया था कोविड। अब ऐसा पेपर नहीं आएगा, वो चीज एक आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू, मैंने आज की क्लास एक अपलोड की, उसको देखिएगा संडे तक। संडे, आजकल सैटरडे है, संडे वाले दिन मैं लंबी क्लास लेके और इसको खत्म करके आप मंडे ट्यूसडे से मैं होगा तो रिवीजन बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, फॉर्मूला मैं स्टार्ट कर दूंगा। सर इनकम टैक्स की तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी रिवीजन क्लास लाइए, यहाँ हमें आपके सारे लेक्चर अटेंड करे हैं और नोटिंग करी है, बस क्वेश्चन करे हैं। ओके, हाँ मैं देखो रिवीजन क्लास की अगर मैं बात करूं तो किस किस का रिवीजन क्लास हो सकता है। पीवीआर का हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन का, वैसे तो सभी का कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी क्विकली। और रिवीजन क्लास के अंदर मतलब मैं रिवीजन का मतलब पूरा का पूरा सब्जेक्ट्स के अंदर मैं कोशिश करूंगा जो एग्जाम में श्योर क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है ना, श्योर। तो रिवीजन का मतलब है जो श्योर क्वेश्चंस है जो कि 100% लगता है कि आ सकता है, उसी के ऊपर मैं बस डिस्कशन करने वाला हूं। बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।